नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो टायर इंडस्ट्रीज़ में एक अच्छा खासा नाम यहाँ पे बना चुके हैं। तो देखिए टायर इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे लीडर्स लीडर्स कंपनी है, जैसे एमआरएफ है, जिसके पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है। उसके बाद आप देखेंगे तो बीकेटी है, उसके बाद देखेंगे तो एपोलो टायर्स है, साथ ही साथ देखेंगे तो सीएट टायर्स भी है। तो टीवीएस टायर भी है, तो बहुत सारे कंपनीज़ हैं। तो इस कंपनी को हमेशा एक कॉम्पिटिशन के माध्यम से चलना पड़ता है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर एमआरएफ के पास है। अगर टायर इंडस्ट्रीज़ को देखूँ, तो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर एमआरएफ के पास है। उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, वो है एपोलो टायर्स के पास। तो मैं आज डिस्कशन करूँगा एपोलो टायर्स के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि कंपनी 52 वीक लेवल्स को भी ब्रेक कर रहा है और लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर अभी क्या करना चाहिए? तो चलो मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट न्यूज के बारे में जानना है तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए टायर इंडस्ट्रीज मतलब अ, बहुत सारे अलग-अलग कैटेगरीज के टायर्स इंडस्ट्रीज होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में भी टायर्स लगते हैं, जितने सारे माइनिंग्स के लिए गाड़ियाँ चलते हैं उसके भी टायर्स लगते हैं, कमर्शियल गाड़ियों के ऊपर भी टायर्स लगते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो डोमेस्टिक गाड़ियों में साथ ही साथ आप देखेंगे तो जितने सारे पैसेंजर व्हीकल्स हैं, जितने सारे टू व्हीलर्स हैं, जितने सारे थ्री व्हीलर्स हैं, हर किसी गाड़ी के लिए आपको टायर्स की ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखिए तो यहाँ पे जो टायर्स इंडस्ट्रीज़ है, वो हमेशा के लिए ज़रूर रहेगा। क्योंकि देखिए जो आप सोचिए एक बात ध्यान से कि अगर कोई भी पेट्रोल डीज़ल का जो गाड़ियाँ हैं, अगर वो पेट्रोल डीज़ल बंद हो जाए, तो इंजन तो मतलब कट आउट हो जाएगा। तो रहेगा क्या? जितने सारे ईवीज़ आ जाएँगे, तो ईवीज़ तो रहेगा और पेट्रोल डीज़ल का गाड़ियाँ भी रहेगा। तो कुछ भी गाड़ी रहे, वो सोलर से चले, कुछ भी किसी से भी चले, तो टायर्स की ज़रूरत हमेशा पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि विदाउट टायर्स कोई भी गाड़ी नहीं चल सकते। आप कहेंगे सर बहुत सारे कार्स भी आने वाले हैं। तो देखिए फ्लाइज़ कार आए ना आए, वो विज़न बहुत दूर है। तो उस विज़न तक आप देखेंगे तब तक आप स्टॉक को बेचकर पैसा कमा पाएँगे। तो अभी टायर इंडस्ट्रीज़ में जो लीडर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करूँ तो मार्केट शेयर किसके पास कितना है वो सबसे पहले आपको दिखा दूँ। तो देखिए एवरेज मार्केट शेयर इन इंडस्ट्रीज़ तो इस इंडस्ट्रीज़ में एवरेज मार्केट शेयर किसके पास है? आप सबसे पहले देखेंगे तो एमआरएफ के पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। 25% के आसपास एमआरएफ के पास है। उसके बाद देखिए एपोलो टायर्स के पास है 18%। तो फिर भी आप कहेंगे सर एपोलो टायर्स के पास 80% शेयर है, तो फिर भी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट टायर कंपनी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ क्यों बन गया? देखिए मार्केट शेयर जो होता है ना, वो कितना आप मार्केट को कैप्चर करके रखा उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री जो है वो कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ को बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर किया। मगर एपोलो टायर्स जो हो गया, एमआरएफ हो गया, सीएट हो गया, जेके टायर्स हो गया, टीवीएस टायर हो गया, देखिए गुडियर्स हो गया, ये सारे कंपनीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर्स के टायर्स बनाते हैं। तो उस रेंज के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी एमआरएफ टायर्स कंपनी है, उसके बाद एपोलोस है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँ, तो यहाँ पे जो डिटेल्स है, यहाँ पे जो डेटा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो एमआरएफ टायर्स जो है, वो टायर्स यहाँ पे नंबर 1 है, उसके बाद एपोलो है। तो एपोलो टायर्स के हिसाब से आप देखेंगे तो 18% एपोलो टायर्स पे हिस्सेदारी देखने को मिलेगा। तो एपोलो टायर्स के बारे में डिस्कस करूँ, तो इस कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, वो सबसे पहले आपको दिखा दूँ। इसका डिलीवरी रिपोर्ट कुछ दिनों के डेटा के हिसाब से आपको दिखा दूँ, तो डिलीवरी रिपोर्ट उतना खास नहीं है, उतना खास डिलीवरी नहीं उठाया जा रहा है। फिर भी कंपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो कंपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास यहाँ पे ट्रेड भी कर रहा है, तो डिलीवरी रिपोर्ट कंटिन्यूअसली यहाँ पे मेंटेन भी हो रहा है। तो तो एपोलो टायर के एक मैं 10 लाइन चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं एपोलो टायर्स क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए जब कोविड के सिचुएशन से पहले 2018 के बाद ऑटो इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन था। उस टाइम में स्टॉक में भारी भरकम गिरावट हुआ था क्योंकि इसका जो हाई लेवल था अराउंड अराउंड 300 मतलब 305 के आसपास। तो उस 305 रुपीज़ के आसपास
₹10 के आसपास आप बोल सकते हैं। उस लेवल से कंपनी लगातार गिरावट हुआ और यहाँ पे जो लो रेंज आया करीबन-करीबन ₹75 के आसपास। तो 305 से ₹75 के आसपास यहाँ पे रेंज देखने को मिला। तो इस रेंज के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी उस रेंज को फिर से बीट कर पाए और फिर से वो उसी रेंज तक जाकर खड़ा हो गया। तो ये जो लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो सप्लाई ज़ोन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस सप्लाई ज़ोन को अगर तोड़ पाएँगे तो सोचना एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस लेवल को तोड़ना बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, उस एफर्ट के हिसाब से यहाँ पे काम होगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस ज़रूर रखिएगा क्योंकि इस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस लेवल अगर तोड़ता है तो एक बहुत बड़ा रैली मूवमेंट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो एपल टायर्स की एक कुछ ख़ासियत मैं आपको बता दूँ, कंपनी का जो कर्ज़ा है, वो करीबन-करीबन 6.63% के आसपास है, इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी और इसका जो डेप्थ है करीबन 7,150 अ, मतलब टोटली इसका डेप्थ देखने को मिला। तो एनुअली इनकम है करीबन 640 करोड़ के आसपास और 18,900 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटीज़, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ, तो बहुत वीकनेस यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनीज़ के जो मार्केट कैप टू सेल्स है, ₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹0.82 देना पड़ रहा है। तो मतलब 0.82 पैसा देना पड़ रहा है। तो बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी है, मैं ज़रूर कहूँगा। पी रेशियो के हिसाब से, इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो के हिसाब से भी कम है। हमेशा कहा जाता है कि 10 से 30 के अंदर होना चाहिए, तो 10 के 30 के अंदर ऑब्वियसली इस ट्रेड अभी कर रहा है। तो क्या कंपनी का प्रॉफ़िट एंड लॉस किस तरीके से हुआ? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी कंटीन्यूअसली प्रॉफ़िट को मेंटेन किया। तो ऐसे नहीं कि कंपनी लगातार प्रॉफ़िट ग्रोइंग में है, थोड़ा-सा प्रॉफ़िट अप्स एंड डाउन में है। इसका कारण क्या है? एक्सपेंस। क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी डॉलर के जो प्राइस है, वो अभी बढ़ चुके हैं। हाँ, थोड़ा-सा डाउन हुआ है, फिर भी एक टाइम ₹82 के आसपास चला गया था $1 की कीमत। तो जितनी डॉलर के प्राइस बढ़ेगा, उतना ही इस कंपनी के ऊपर खतरा होगा। क्योंकि रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है, वो लगातार बढ़ते चले जाएँगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो कंपनीज़ के ऊपर निवेश करने से पहले ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मैं इसीलिए दिखाता रहता हूँ क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर जानकारी जितना ज़्यादा आपके पास होगा, उतना ही उस कंपनी के ऊपर आप लॉन्ग टर्म विज़न के लिए रह सकते हैं। क्योंकि देखिए कुछ कंपनीज़ होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट दे देंगे, फिर भी उसका फंडामेंटली, उसका फाइनेंशियली ग्रोथ उतना ख़ास नहीं है। और बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज़ हैं, जिसका फंडामेंटली, फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो भी बहुत दिनों तक एक ही रेंज बाउंड के ऊपर काम कर रहा है। इसका मतलब कभी न कभी वो रिकॉर्ड तोड़ेगा। देखिए रिलायंस जैसे कंपनी 10 साल तक भी आपको कुछ भी रिटर्न नहीं दिया था और आज वो देख सकते हैं किस तरीके से रैली दिखाया। तो आपको पेशेंस होना चाहिए अच्छे कंपनी के ऊपर, तभी आपको वहाँ से रिटर्न जनरेट ज़रूर होगा। हाँ, इस कंपनी में वीकनेस क्या है? कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ डाउन है, सेल्स ग्रोथ अच्छा होने के बाद भी। मैं पहले ही बता चुका हूँ प्रॉफिट ग्रोथ डाउन होगा ही क्योंकि टायर का जो प्राइस है, वो उतना ज़्यादा बढ़ा नहीं, फिर भी जो रॉ मटेरियल्स का खर्चा है, वो बहुत बढ़ चुके हैं, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा-सा डाउनफॉल में देखने को मिला। अभी इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है? देखिए इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ तो एफआईएस, डीआईएस माल अच्छा खासा उठा के रखा 21%, 17% के आसपास। पब्लिक के पास 21% के आसपास होल्डिंग है, प्रोमोटर के पास 37% के आसपास होल्डिंग है। इसका मतलब अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिला है और सारे इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो आप भी इस कंपनी के ऊपर ज़रूर सोचिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए क्योंकि कंपटीटर के हिसाब से बात करूँ तो टॉप 3 जो कंपनीज़ हैं, उनके नाम टॉप 3 में आ चुके हैं और टोटली डिटेल्स डिस्कस करूँ तो कंपनी बाकी कंपनीज़ से खास परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में आपको डिस्कस किया हूँ। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए क्योंकि मैं जानता हूँ आप बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। उसके हिसाब से काम करिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय-बाय।